हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। महाराज। हम इस वक्त LIC ऑफिस के बाहर हैं और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा भी नमस्कार, प्रणाम, सदगुरु सतनाम। साथियों, आज एक बार फिर से हम एक ऐसे मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं जो जीवन में किसी की ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। और आता है तो एक बार जब वो सेवानिवृत्त होने लगता है अपने कार्यस्थल से। ये इस तरह का एक मोमेंट होता है जीवन के अंदर कि इसमें मिलीजुली क्रियाएं होती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांजिशन पीरियड हम इसको किस प्रकार हैंडल करें। मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, जैसे किसी की जब शादी होती है तो वो जो बैचलर से जो मैरिड लाइफ में शिफ्ट आता है, कई बार हम उसमें मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। और जब शादी के कुछ समय बाद हम सेटल होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कि जीवन का ये जो परिवर्तन है ना, कई बार अलग अलग हमें अवस्थाओं से भी गुजरना पड़ता है। दुख सुख जीवन का हिस्सा है और परिवर्तन संसार का नियम है। ये तो स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने एक बहुत ही प्यारे और महान ग्रंथ गीता के अंदर भी कह के गए हैं। ये जो कारवां है ना जिंदगी का, जीवन का, हमेशा चलते ही रहता है, ये कभी नहीं रुकने वाला। और किसी ने सच ही तो कहा है कि जीवन चलने का नाम है, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये रास्ता कट जाएगा। वो बहुत प्यारा सा गीत भी मुझे याद आता है। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। तो इसी तरीके से ये जो कारवां जीवन का, हमेशा पता ही नहीं चलता कि हम जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, अपने परिवारों के बीच में बहुत सारे शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और अपने संस्कारों और संस्कृतियों के इर्द गिर्द बस जीते हुए कब जीवन का समय इतना गुजर जाता है कि हम बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, हम जीवन के अनेक पड़ावों से गुजरते हुए जीवन के इस दौर में भी आ पहुंचते हैं जहां पर हम कहते हैं ना, महसूस होता है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, आठों पहर यूं ही धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आज के इस इवेंट में, आज के इस मौके में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स को, कुछ ऐसी भावनाओं को जो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के अंदर 30, 32, 35 साल की लगभग नौकरी
को अंजाम देने के बाद, कामयाबी से अंजाम देने के बाद एक सुखद अनुभव तो लेके जाता ही जाता है, लेकिन एक टीस सी भी साथ में रहती है उस परिवार को छोड़ने की जिस परिवार के अंदर उसने अपना बड़ा प्यारा सा समय दिया होता है। अपने जवानी से लेकर अपने इस पड़ाव तक उम्र में उसने अपना एक एक वक्त पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलातों से गुजरते हुए, अपने जीवन के अनेक पहलुओं से गुजरते हुए उसने ये जीवन यहाँ पर अपना समर्पित किया होता है। हम भाग्यशाली हैं। मैं भी उसी एक इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा हूँ जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। हमारा LIC ऑफ इंडिया, वी प्राउड ऑन आवर इंस्टीट्यूशन कि वी आर इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। हम ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसी सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। हम कभी LIC की आइडियोलॉजीज़ को देखें तो हम अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हम ऐसे प्यारे से इंस्टीट्यूशन के अंदर रहे जहां हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे साथी एक परिवार की तरह हमने जीवन अपना व्यतीत किया। हमने बहुत सारी सेवाएं अर्जित की, उस सेवाओं के बदले में हमें यहाँ से बहुत सारा मेहनताना मिलता है जिससे हमारा परिवार भरण पालन पोषण होता है। और हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने एक बिल्कुल साफ़ सुथरी सी ज़िंदगी जीकर एक बहुत प्यारा सा एक नेक कमाई करते हुए हमने अपना जीवन का निर्वाह किया। और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे ज़िंदगी का वो रिटायरमेंट का एक जो समय होता है ना, सेवानिवृत्त होने का सुपर एन्यूएशन फंक्शन, जिसमें हम उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक बहुत प्यारा सा सेंड ऑफ जो है हमें मिलता है। मैं अपनी ओर से, अपने स्टाफ की ओर से, LIC पूरी की ओर से आज के इस इवेंट के मेहमान, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, अब गेस्ट ही कह सकता हूँ, जिनकी रिटायरमेंट 28 तारीख को, बल्कि 30 को होनी होती है, इनकी एंड में लास्ट 2 छुट्टियां हैं तो इसलिए 28 तारीख को हम उनकी रिटायरमेंट का फंक्शन यहाँ से सेलिब्रेट भी करेंगे और उस दिन को एंजॉय करते हुए मैडम को बिल्कुल शुभकामनाओं के साथ कि उनका जीवन बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, उनके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ आएँ। वो अपने परिवार के साथ, अपना जो असली घर का परिवार होता है उसमें जाके अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, उनके बेटों की शादियां जब होनी हैं और उसके बाद उनका अगला जीवन और ख़ासकर आध्यात्मिक जीवन में फोकस करते हुए उनकी सेहत भी तंदुरुस्त रहे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हुए आज हम उनका कुछ दिन पहले यानी 14 नवंबर को हम उनका वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक प्यारी सी छोटी सी पार्टी जिसे हम लंच कहते हैं। आज लंच में हम ये देखेंगे कि मैम और सारा स्टाफ मिलकर हम इस पूरे जो वक्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। तो इस वक्त में आपके सामने हैं मैडम हमारे, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, वो है नीलम थापा। देखो चेहरे से ही कितना मतलब एक बड़ा स्माइल सी प्यारी सी, जिसको हम अक्सर मिस किया करेंगे, तो वो एक स्माइल आज उसके साथ हमें वो अपना शुभकामनाएं और अपनी ओर से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने तोहफे भी हमें, वो तोहफे मैटर नहीं करता कि छोटे थे बड़े थे, लेकिन उनके फीलिंग्स, उनके भाव जो थे उस तोहफे में, उनका प्यार, उनके इस परिवार के प्रति जो समर्पणता थी और वो सारी चीज़ें झलक रही थी। तो आज उन्हीं की तरफ से हम आइए आज के फंक्शन में हम और एक प्यारा सा लंच उनकी तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बाकी तो 28 तारीख को उनका हम सेंड ऑफ जो करेंगे वो तो करेंगे। एक इंट्रोडक्शन था और मैं, मेरे सामने ये मैम है, तो मैम कुछ आप बोल दें, अगर हालांकि एडवांस होगा, लेकिन कुछ आप अपनी तरफ से, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, कुछ लोगों को आपने इनवाइट किया, तो आप छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप दे दें और इनवाइट भी कर दें 28 के लिए। नमस्कार जी, मैं नीलम थापा यूनिवर्सिटी से एज HA मैं रिटायर होने जा रही हूँ इस मंथ 28 को। तो तोहफे भी मेरा ये अपना ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी एक यादगार सबको दे दी। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो एक टुकना फ्लब होगा, वो याद रखेंगे। दूसरा ये आज का लंच है, ये हो गया एक गैदरिंग की सार, वो क्या अभी करता है, सारे हैं हमारे अपने कलीग्स हैं, हमारे रिटायर्ड कलीग्स हैं,
वो सब आ रहे हैं। आज हम सब मिलेंगे, हमारी एक किस्म की ये गैदरिंग होगी। जैसे कोई पुराने स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। और आज मैं मेरे पुराने साथी भी आ रहे हैं और बाकी ब्रांचेस से भी मेरे साथी आ रहे हैं और यहाँ के भी हम लोग सारे इकट्ठे होकर एक प्रीति भोज करेंगे। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं खुशी से कर रही हूँ। मेरे को मतलब दिल से खुशी। और मेरे साथ जो है ना, मुझे जो अजय जी ने सपोर्ट दी है ना, वो शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी कि इन्होंने मुझे बहुत सारा, जैसे मेरे को शायद मैं इतना आगे नहीं, क्योंकि मेरे पुराने साथी सारे चले गए थे, तो इन्होंने इतना मुझे साथ दिया। इन्होंने ही ऑलमोस्ट समझ लो कि ये जो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ना लंच, ये सब इन्हीं की, ये अजय जी ही है जिन्होंने ये मेरे को प्रोत्साहन भी दिया और इन्होंने हेल्प भी करी। तो चलिए, देखा आपने कि ये मैडम की तरफ से कुछ निमंत्रण था और मैम ने अपने, चलिए हम लंच में सीधे मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त 1:05 का समय है। तो हम लगातार बिल्कुल ऑफिस की सीढ़ियों से गुजरते हुए ऊपर हम ऊपरले हॉल की तरफ चलते हैं, जहां पर लंच का इंतज़ाम किया गया है। हेलो सर, बढ़िया। ये हमारा डियो रूम था और ये हमारा ऊपर का। और मोहित जी ठीक, बढ़िया, खुश। ये जी हमारा यूनिट 2 का, हमारी ब्रांच का ऊपर का हॉल। और ये हम आगे बैठे हैं हमारे अभिषेक बाबू। अभिषेक जी, आपको भी लंच में अभी आ ही रहे हो, लेकिन मैंने इससे पहले थोड़ा सा नीलम थापा का वो लिया, कुछ विचार लिए। आज उनकी तरफ से ये निमंत्रण है। स्पेशली मैंने और किसी को नहीं पूछा आज, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। से सम वर्ड्स, आप क्या महसूस करते हैं थापा मैम के बारे में, कुछ कह दीजिए। मैं जो भी होगा मैं इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर दूँगा उनको। जो भी होगा मैं इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर दूँगा। वेरी गुड। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप मिलते हैं लंच में। ठीक है, ठीक है। तो ये था ऊपर का हमारा अपना सेक्शन। चलिए हम सीधे लंच की दूसरे मीटिंग में मिलते हैं। वहाँ पर ये तीसरे छत की ओर जाते हुए ये देखिए बहुत सारे लोग। हाँ जी साहब, आप लगे हुए हैं अशोक जी। ये यूनिट 1 से अशोक जी हैं, जो बिल्कुल इंतज़ाम करते हुए नीलम मैम की सभी खाने का इंतज़ाम करते हुए। तो और मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं। हमारे बिल्कुल सारा इन्हीं की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं नीलम थापा मैम से इंट्रो करने के बाद कुछ उनके भी व्यूज़ लेके आया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर जाके मुझे बनल जी से भी एकदम से कुछ मिल जाएगा। तो इफ़ यू कैन से समथिंग अबाउट मैम, कि हालांकि इट इज़ टू अर्ली कि 28 का तो अभी फंक्शन डिलेड है, लेकिन ये दिस इज़ इंट्रोडक्शन एक फेलो कुलीग के लिए। व्हाट फीलिंग्स यू कट करो ना इसको पहले। कर दीजिए। बहुत तो ये है बनल जी, प्लीज़। अच्छा मौका है। आज नीलम थापा मैडम की हम यहाँ पे लंच मैडम ने ऑर्गेनाइज किया है सारे ऑफिस के कुलीग्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू थैंक मिसेस थापा एंड विश हर हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। वो तो हम 28 को करेंगे। तो हाँ। आज आप बिगनिंग हो गया। चलिए, तो ये इनकी निगरानी में ये सारा कुछ जो आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर पूरा, वाह क्या पंडाल जच गया है, सज गया है और पूरी तैयारी में है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी प्रिपरेशंस जो चल रही हैं और यहाँ पर पूरा ये इंतज़ाम थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में।